हेलो राम राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच यही टॉपिक जो है आपका चल रहा था, जो मैंने कल के वीडियो में डाला था। नंबर सिस्टम जो है टॉपिक चल रहा है, जो आपके रेलवे एसएससी बैंक में आपके काफ़ी ज़्यादा आने वाले प्रश्न हैं। और रेलवे का तो ये फेवरेट चैप्टर, यानी कि रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, इस तरह क्वेश्चन एकदम आना ही आना है। तो आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, लिखा हुआ है 3 के 3 क्रमागत गुणजों योग कितना दिया हुआ आपको? 90 दिया हुआ। तो बोल रहा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला बात कि हम क्रमागत किसको कहते हैं? क्रमागत, देखिए क्रमागत संख्या वैसी संख्या होती है जिसके बीच डिफरेंस क्या चलता है? सेम चलता है। अच्छा, वो भी हमको कितना का लेने के लिए बोल रहा है? 3 का। और ऊपर से देखिए आपको एक वर्ड जोड़ दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया? गुणाजो। तो गुणाजो का मतलब ही होता है पहाड़ा, यानी कि टेबल, जिसको मल्टीपल बोल सकते हैं। यानी कि हमको 3 का पहाड़ा का 3 क्रमागत संख्या लेना है। तो आपको ये नहीं पता है कि पहला संख्या क्या ले, दूसरा संख्या क्या ले और तीसरा संख्या क्या ले। तो आप क्या कर सकते हैं कि पहला क्रमागत को क्या मान सकते हैं? एक्स। और कोई भी टेबल, अगर 3 का टेबल क्वेश्चन में पूछ रहा है तो 3 का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो उसमें डिफरेंस कितने का चलता है? 3 का डिफरेंस चलता है। तो अगर आप पहला क्रमागत x माने हैं तो अगला क्रमागत मानना होगा x प्लस 3। तो देखिए ये 3 का डिफरेंस देगा कि नहीं देगा? अच्छा, अगला क्रमागत क्या मानना होगा? x प्लस 6। तो इस तरह से आपका 3 क्रमागत हुआ कि नहीं हुआ? और वो भी 3 का मल्टीपल वाला हुआ। अब आपको दिया हुआ है इनका योग कितना दिया हुआ है? 90। यानी कि x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 90। अब बताइए x मेरा कितना बार है? तो हम बोलेंगे 3x और 6 3 कितना हो गया? 9 बराबर आपका हो गया 90। अब बताइए संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे तो घट जाएगा। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 81 घटेगा। तो 3 का टेबल में कट गया तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया? 27। तो देखिए अभी आपका x का वैल्यू आया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? x प्लस 6। तो आपका सबसे बड़ी संख्या होगा x प्लस 6। तो जरा बताइए x का वैल्यू कितना निकाले हैं? 27। तो 27 में 6 जोड़ दिए, 7 6 13 और 1 30। यानी कि आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो गया? 33। तो चलिए इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। इसका एक ट्रिक भी है, थोड़ा सा ट्रिक भी देख लीजिए। देखिए आपको ये बोला कि 3 के 3 क्रमागत गुणज का योग कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ था। तो सुनिएगा, अगर आपको क्रमागत संख्या मानना हो तो आप जो है ए बी और क्या मान लीजिएगा? सी मान लीजिएगा। बोलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया? मान लीजिए कि यही 3 का 3 गुणज है, जिसके बीच डिफरेंस कितने का है? 3 का रहेगा। अच्छा, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी क्रमागत संख्या का जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाला होता है। औसत हमेशा कौन सा होता है? किसी भी नंबर का जो अगर क्रमागत संख्या हो तो उसका औसत हमेशा कौन सा देगा? बीच देगा। तो जरा आप हमको बताइए कि एवरेज आखिर निकलता कैसे है? जो भी आपका सम रहता है उसमें n से क्या करना होता है? डिवाइड देना पड़ता है। तो आपको सम कितना दिया हुआ है? 90। अगर आप 90 को भागा देंगे, नंबर है 3, तो n का वैल्यू 3 रखेंगे। तो आपका यहाँ से बोलिए बीच का नंबर क्या निकला? 30। यानी एवरेज निकला 30। मान लीजिए यही क्रमागत संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है, तो बीच का संख्या हो गया कितना? 30। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और अगर ये 3 का गुणज है तो 3 का डिफरेंस चलेगा। तो आगे बढ़ेंगे तो 33 और पीछे बढ़ेंगे तो कितना हो गया? 27। अगर आपसे बोल दे सबसे छोटी संख्या तो आंसर 27, सबसे बड़ी संख्या 33, बीच वाली संख्या तो 30। यानी आपको सिंपली ये समझना है कि किसी भी क्रमागत संख्या का औसत हमेशा क्या देता है? बीच वाला देता है। और उसके बाद 3 का गुणज था तो 3 आगे बढ़ा लिए और 3 कम कर लिए। बोलिए अगर 4 होता तो 4 अगर बोलता 4 ये हाँ
4 क्रमागत 4 ठो क्रमागत अगर कहता तो 4 ठो क्रमागत लेते, A B C D लेते। तो फिर उसमें एवरेज अब उसमें बीच नहीं मिलता तो B और C का बीच वाला लेते हैं। हाँ, उसके बीच लेते। क्वेश्चन आ रहा। चलिए देखिए, आपके बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 48। आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि 3 क्रमागत सम संख्या मेरा क्या है, तो आप उसको मान लीजिए A B और क्या मान लीजिए C। यही मान लीजिए कि मेरा 3 क्रमागत संख्या है, और वो भी कैसा संख्या, सम संख्या। और सम संख्या में कितने का डिफरेंस चलता है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी हम बताए थे कि क्रमागत संख्या का जो एवरेज होता है यानी औसत हमेशा कौन सा होता है, बीच वाला होता है। तो बीच वाला निकालने के लिए आप औसत निकालिए, और औसत निकालने के लिए आप 48 को कितना से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे, क्योंकि 3 नंबर है तो कट कर कितना हो गया, 16। यानी कि B का वैल्यू कितना हो गया, 16। आगे का नंबर हो जाएगा 18 और पीछे का नंबर हो जाएगा 14। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या तो 14, और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 18। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके बोर्ड पर फिर एक नया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 क्रमागत विषम संख्या। अब आपको ये तो पता नहीं है कि 3 क्रमागत विषम संख्या क्या है, तो आप उसको क्या मान लीजिए, A B और क्या मान लीजिए C। बोले यहाँ तक क्लियर है। और हम आपको ये भी बताए थे कि अगर क्रमागत संख्या हो तो उसका एवरेज कौन सा होता है, बीच वाला होता है। तो बीच वाला निकालने के लिए आपको एवरेज निकालना होगा। तो अब आपको एवरेज निकालते वक्त जो भी आपका सम रहेगा उसको आप, संख्या कितना है, 3 संख्या है तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो आपका एवरेज कितना आया, 17। यानी कि B का वैल्यू आपका आ गया 17। अब चूंकि ये विषम संख्या है तो आगे वाला नंबर होगा 19 और पीछे वाला नंबर क्या होगा, 15। आपसे पूछा तीनों में से अल्पतम संख्या क्या होगी। अल्पतम का मतलब होता है छोटी संख्या, तो आंसर क्या देगा, 15। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया B। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में पहली 2 का योग जो है तीसरी संख्या से कितना ज़्यादा है, 33 ज़्यादा है। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले ये आपको मानना होगा कि 3 क्रमागत विषम संख्या है क्या। तो 3 क्रमागत विषम संख्या हम क्या मानते हैं सुमित, पहला मानते हैं x, फिर मानते हैं x+2 और एक मानते हैं x+4, क्योंकि हमको 3 ही मानने के लिए कह रहा है। तो ये हो गया मेरा पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, और ये क्या हो गया, तीसरी संख्या। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें। देखिए क्या बोला, बोला पहली 2 का योग। इसका मतलब क्या होता है, पहली 2 का योग मतलब यानी पहला जो 2 गो नंबर है उसको पहले आप जोड़िए, योग बोला है। तो आप पहला नंबर x हो गया और अगला नंबर x+2 हो गया, तो हुआ ना पहली 2 का योग। फिर बोला तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या पहले क्या है, तो आप यहाँ पर पहले बराबर दीजिए। तो तीसरी संख्या को पहले आप लिख लीजिए। तो तीसरी संख्या से कितना ज़्यादा है, 33 ज़्यादा है। तो ज़्यादा मतलब क्या होता है, +33। बोलिए यहाँ तक आपको इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब x और x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x और +2। और इधर बताइए, इधर हो जाएगा x और 33 और 4 37। अब आपको पता होगा एक जात को एक तरफ करते हैं। अगर 2x को इधर रख रहे हैं तो ये x इधर आएगा तो -x, और इधर कितना हो गया 37। ये +2 जब उधर जाएगा तो -2, तो x बराबर कितना हो गया 35। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो बताओ सुमित कि दूसरी संख्या क्या है मेरा, x+2। तो दूसरी संख्या हो गया x+2, यानी कि 35 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 37। बोलिए समझ में आया। चलिए देखिए जल्दी से एक नया क्वेश्चन है। देखिए हाँ, क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ 3 विषम क्रमागत संख्या का योग जो है इनमें से पहली संख्या से कितना अधिक है, 20 अधिक है। बोले यहाँ तो समझ में आया। बोला बीच वाली संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि 3 क्रमागत विषम संख्या को हमको मान क्या सकते हैं, एक x मानेंगे, एक x+2 मानेंगे और x+ क्या मानेंगे 4।
सबसे पहले बोला 3 विषम क्रमागत संख्या का योग, पहले योग बोला, तो आप पहले इन तीनों को जोड़िए, तो हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस क्या बोल दिया 4, तो हुआ तीनों क्रमागत संख्या का योग। फिर बोला इनमें से पहली संख्या से कितना ज़्यादा है, 20। तो आपका पहली संख्या का क्या माना है, उससे कितना अधिक है, 20 अधिक है। यही क्वेश्चन का इक्वेशन है। अब बताइए x x x मिलके 3x, 4 2 6 5, चलिए तो 6 होगा, x प्लस होगा कितना 20। अब ये x इधर आएगा, 6 उधर जाएगा, तो 3x माइनस x और 20 माइनस 6, तो 2x बराबर कितना हो गया 14, 2 का टेबल कटा, तो x बराबर कितना हो गया 7। बोले यहाँ तो आपको बात समझ में आया। आपसे पूछ रहा है बीच वाली संख्या, तो बताइए बीच वाली संख्या क्या है, x प्लस 2, तो बीच वाली संख्या हो गई x प्लस 2, तो आपका हो गया 7 प्लस 2, आंसर कितना बोलेंगे 9 बोलेंगे। समझ में आ रहा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस बार 6 लगातार विषम संख्या लेना है, 6 लगातार विषम संख्या का योग बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसके दोगुने से कितना अधिक है, 38 अधिक है। तो आपसे बोल रहा है इन 6 संख्या का क्या निकालना है, योग निकालना है। देखिए आपको जैसे बोलता है पहले आप वैसा ही काम करिए, 6 लगातार विषम संख्या का योग, तो आपको पहले 6 लगातार संख्या मानना पड़ेगा। तो एक मान सकते हैं आप x, एक x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस क्या मान लेंगे 10। देखिए तो 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब इनका योग बोला, तो योग बोला तो हम जोड़ेंगे, तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 हो गया योग यहाँ तक। अब आगे पढ़िए, सबसे बड़ी संख्या के दोगुने, तो बताइए इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको बोला x प्लस 10 का दोगुना से कितना ज़्यादा, 38 ज़्यादा, तो प्लस आप कहेंगे 38। बोलिए अब इक्वेशन समझ में आया। तो आपका ये हो गया 6x, अब आप इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 10 8 18, 18 6 24, 24 यानी कि आपका कितना हो गया 30। अब इधर देखिए आपको 2 से इंटू करेंगे तो 2x और 10 दूनी 20 प्लस कितना हो गया 38, तो आपको 6x में से 2x घटा दीजिए और इधर आपका हो गया कितना 8 3 2 5। अब ये 30 जो है आपका लेफ्ट राइट साइड में जाएगा तो -30 बोलेंगे। तो बताइए घटने के बाद 4x बराबर हो गया 28, 4 सत्ते 28, तो x बराबर कितना हो गया 7। देखिए अभी आपका जो है x का वैल्यू निकला है, पूछ रहा है इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए x का वैल्यू अगर आपका 7 आया है तो अगला नंबर होगा 7 2 9, अगला नंबर होगा 7 4 11, 7 6 13, 7 8 15, 7 और 10 17। अब बोला इन सभी का योग निकालिए, हाँ यानी कि जोड़ देना। तो जब आप जोड़ेंगे तो आपको जो है 72 मिल जाएगा। आपको कितना मिल जाएगा 72 मिल जाएगा। इस तरह से आंसर कितना हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, बोलिए समझ में आया। ठीक है, 7 आया ना क्या। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।